कक्षा 9 वाले बच्चे ध्यान देंगे। आज आपको मैं रसखान कवि और उनके द्वारा लिखित पाठ आपके पास सवैये उसको बता रहा हूँ। सबसे पहले रसखान कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और उनका जन्म जो है राजवंश से संबंधित पठान परिवार में दिल्ली में सन 1548 ईस्वी में हुआ था। इस्लाम धर्मावलंबी होते हुए भी रसखान जीवन भर कृष्ण की प्रेम भक्ति में रसमग्न रहे। कृष्ण में उनकी अनन्य भक्ति देखकर गोस्वामी विठल नाथ जी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया था। बाल्यावस्था से ही वे बड़े प्रेमी जीव थे। आगे चलकर यही प्रेम परमेश्वर की परम लीला के प्रति वे विकसित हो गए और सन 1628 ईस्वी के आसपास उनका निधन हो गया। उनकी रचनाएं हैं सुजान रसखान प्रेम वाटिका, और प्रेम वाटिका में प्रेम विषयक दोहे हैं, और सुजान रसखान में कृष्ण प्रेम पर आधारित कविता और सवैये हैं। काव्यगत विशेषताएं उनका ब्रजभाषा के प्रति ब्रजभाषा में लिखा गया है और श्री कृष्ण की वेशभूषा, बाल लीला और उनके प्रति अनन्य प्रेम को व्यक्त किया है। उनकी भाषा गीतात्मक शैली ब्रजभाषा है, शैली गीतात्मक है। काव्य में मुहावरों के स्वाभाविक प्रयोग रसखान के काव्य की ओर भी लोकप्रियता प्रदान करता है। आज मैं उनके द्वारा जो सवैये हैं उनका सार बता रहा हूँ। व्याख्या दूसरे दिन। सवैये का सार कि प्रथम सवैये में रसखान ब्रजभूमि पर मोहित हैं। मानस हो तो वही रसखान जैसे है। वे अगले जन्म में भी ब्रजभूमि में ही बसने की इच्छा रखते हैं, चाहे वे ग्वाल बाल बने, चाहे नंद की गाय बने, चाहे गोवर्धन पर्वत का पत्थर बने, चाहे यमुना के किनारे स्थित कदम्ब का पेड़ बने, फिर उस पर रहने वाले पक्षी बने, अर्थात ईश्वर उन्हें चाहे जिस रूप में भी जन्म दे हुए ब्रजभूमि से अपना संबंध हर हाल में जुड़ा रखना चाहते हैं। पहले सवैये में था। दूसरे सवैये में रसखान कृष्ण से संबंधित हर वस्तु और स्थान पर मुग्ध हैं। वे कृष्ण की लाठी, कंबल, तीनों लोकों का राज त्यागने के लिए तैयार हैं। नंद बाबा की गायों को चराने के लिए वे संसार में सब सुख छोड़ने के लिए तैयार हैं। ब्रज के बाग, वन, सरोवर आदि के सम्मुख स्वर्ण के करोड़ों भवनों को न्यौछावर करने के उन्हें तनिक भी संकोच नहीं। यहाँ पर कवि ने आगे वर्णन किया है कि तृतीय दोहे में सवैये में कि एक गोपी की कृष्ण की बंसी के प्रति ईर्षा है, और वो ईर्षा कैसे प्रकट करती है। गोपी कहती है, मैं कृष्ण को पाने के लिए पूरी तरह कृष्ण की वेशभूषा धारण कर लूँगी, लेकिन क्या क्या धारण कर लूँगी श्री कृष्ण की? पीताम्बर, मोर मुकुट, लकुटी और सब कुछ जो श्री कृष्ण को अच्छा लगे, जो श्री कृष्ण धारण करते हैं, मैं सब कुछ धारण कर सकती हूँ, लेकिन किंतु कृष्ण के अधरों पर रखी मुरली को अपने होंठों से नहीं लगाऊंगी। यही जो बंसी है जिसके कारण मेरा कृष्ण मुझसे दूर हो गया, अर्थात अपनी सौत मान करके सौतेया डाह जैसे होता है, बंसी को गोपी ने इस प्रकार से माना कि श्री कृष्ण को अच्छा लगता है, श्री कृष्ण जो जो पहनाव कर रखते हैं, मैं सब कुछ धारण कर सकती हूँ, लेकिन श्री कृष्ण की मुरली को कभी होंठों पर धारण नहीं कर सकती। यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रति अपना अनन्य प्रेम व्यक्त किया है। और बंसी बजाने का जो समय है, क्योंकि बंसी अत्यधिक श्री कृष्ण बजाते हैं, तो गोपियाँ कहती हैं हमारे साथ श्री कृष्ण का जो भक्ति भाव में प्रेम है वो छूट जाता है, कम हो जाता है, इसलिए बंसी को अच्छा नहीं मानती। चौथे दोहे सवैये में कृष्ण की बंसी की मादक धुन और कृष्ण की मोहनी मुस्कान का प्रभाव एक गोपी पर दिखाया गया है, जो कृष्ण की बंसी के मधुर स्वर को सुनकर उस आनंद को संभाल नहीं पा रही है और मुग्ध है, तन्मय है, अर्थात कृष्ण की बंसी को
गोपियों ने उसकी मादक धुन को कृष्ण की मोहनी मुस्कान का प्रभाव एक गोपी पर दिखाया गया है। कहा है कि जो कृष्ण की बंसी को जो मधुर मधुर स्वर में जब बजती है तो अकारण ही सब लोग उस बरबस उस ओर आकर्षित हो जाते हैं, चाहे पशु हो पक्षी हो। और गोकुल गांव का एक एक व्यक्ति श्री कृष्ण की मुरली को सुनने के लिए लालायित होता है। यहाँ पर ये बताया गया है कि हम कितना भी संभालें उसकी मुस्कान और भी हमें बरबस मुग्ध कर देती है। और गोपी कहती हैं मैं तन्मय हो जाती हूँ। इस तरीके से आपने पहले सवय में किसी भी पुनर्जन्म की बात कही है कि फिर मेरा जन्म हो तो ब्रज की भूमि में मेरा जन्म हो। और दूसरे सवये में कहा है कि मुझे हर वस्तु श्री कृष्ण की बड़ी प्यारी है, इसके लिए मैं तीनों लोकों का राज भी त्याग सकता हूँ। और यहाँ पर कि जितने भी अष्टनिधि नवनिधि के सुख को भी मैं स्वीकार नहीं करूँगा, जितना आनंद मुझे नंद बाबा के गायों को चराने में आएगा। इस तरीके से कवि ने कहा कि ब्रज के जितने भी बाग वन सरोवर आदि जितने सम्मुख स्वर्ण के करोड़ों भवनों को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ इसके बदले में। अर्थात ब्रजभूमि ही मुझे सबसे प्यारी है, ब्रजभूमि की हर कण कण मुझे प्यारा है, जहाँ श्री कृष्ण ने अपने बाल लीलाएं क्रीड़ाएं की हैं। तीसरे दोहे में भी बताया है कि बंसी से ईर्षा करती हैं कि बंसी बजाने में वो समय ज़्यादा लगाते हैं, हमें उतना समय नहीं दे पाते। मैं सब कुछ स्वांग करने के लिए तैयार हूँ, मोर मुकुट लकुटी पीताम्बर वस्त्र धारण करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुरली को अपने होंठों पर नहीं लगा सकती। यहाँ पर चौथे में कहा है कि कृष्ण की मादक वंशी की धुन जब गोकुल गांव में ब्रजवासियों को पड़ती है तो समस्त लोग बरबसी श्री कृष्ण की ओर आ जाते हैं। उनके मंद मुस्कान मुख की छवि बड़ी आनंदित कर देती है, जो आनंद हमें संभाल नहीं पाते और हम उनके प्रति मुग्ध हो जाते हैं और उनके उस प्रेम में, उस भक्ति भाव रस में हम भाव विभोर होकर के तन्वित और आनंदित हो जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं। ये 4 सवये आपके पास हैं। 4 सवयों का सार मैंने बताया और पहले भी मैंने इस वीडियोग्राफी में आपको इसकी व्याख्या बताई थी। तो आप लोग अपनी कॉपी में व्याख्या भाग लिखें, शब्दार्थ लिखें। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि जीवन परिचय भी आप लिखेंगे। जीवन परिचय का हेडिंग होता है जीवन परिचय, काव्यगत रचनाएं, काव्यगत विशेषताएं, भाषा शैली। ये 4 हेडिंग आपको इसके आधार पे लिखने हैं। उसके बाद जब काव्यांश की व्याख्या लिखी जाती है तो उसमें पहले संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ में पाठ्य पुस्तक का नाम, पाठ का नाम, कवि का नाम आता है। उसके बाद प्रसंग आता है। प्रसंग में किस भाव से कवि ने उस काव्यांश को लिखा है वो प्रसंग के अंतर्गत आता है। और फिर व्याख्या आती है। व्याख्या में आपको उसका भावार्थ और व्याख्या विस्तारित रूप में लिखनी पड़ती है। उसके बाद आता है काव्यगत सौंदर्य यानी साहित्यिक सौंदर्य, जिसमें भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य आता है। भाव सौंदर्य में किस पूर्ण भाव से उसको लिखा गया, और उसके बाद शिल्प सौंदर्य में कि कौन सा उसमें अलंकार है, कौन सा छंद है, कौन सी भाषा है, कौन सी शब्द शक्ति है, कौन सी शैली है। इस तरीके से काव्यगत शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत आता है। यानी ये काव्यगत सौंदर्य के 2 भाग हैं, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। तो इस तरीके से काव्यांश की व्याख्या लिखते हैं। मैंने आपको समझाया है वीडियोग्राफी के माध्यम से, पहले भी मैंने आपको बताया है। आप लोग अपना अपना काम करेंगे, अपनी कॉपी बनाएंगे, सभी अपनी कॉपी में पूरा काम करेंगे। ये कॉपियाँ आपकी देखी जाएंगी। वीडियोग्राफी को भी सुने, देखें, और व्हाट्सएप पर भी जो काम आपको मिल रहा है उस काम को भी आप पूरा करेंगे।
उसमें आपको प्रश्नोत्तर दोनों दिए जा रहे हैं, तो प्रश्नों को भी लिखें और उनके उत्तर भी वहीं से छाया प्रति के माध्यम से लिखेंगे। तो अपना काम पूरा करें। बस आज की वीडियोग्राफी यहीं पर। धन्यवाद।